हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम कंटिन्यू करेंगे जो फ्लाइट अडेप्टेशंस हैं इन बर्ड्स। हमने पढ़े थे अब मॉर्फोलॉजिकल एंड जो मॉडिफिकेशंस हैं जो बर्ड्स करते हैं, अडेप्टेशन जो करते हैं फॉर फ्लाइंग। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस। तो कंटिन्यू करते हैं। एरियल या फिर फ्लाइट अडेप्टेशन के लिए इनको जो बर्ड्स हैं, एक तो इनमें लार्ज जो है फ्लाइट मसल्स जो है वो उनका वो डेवलप हुई हैं यहाँ पे। मसल्स जो है बैक की जो है वो रिड्यूस रहती है, बट जो फ्लाइंग के लिए जो विंग्स की जो मसल्स होती हैं, जो फ्लाइट मसल्स ऑन ब्रेस्ट आर ग्रेटली डेवलप्ड, जो कि टोटल जो बॉडी वेट है उसका 1/6 जो है ये वे करता है नियरली। एंड इसकी जो मसल फाइबर्स हैं उसमें कंप्राइजिंग द फ्लाइट मसल्स आर ऑफ स्ट्राइटेड टाइप की होती हैं ये। और जो विंग्स है दे आर डिप्रेस्ड और लोवर्ड बाय एनॉर्मस पेक्टोरलिस मेजर। एंड उसके अलावा एक पेक्टोरलिस माइनर होती है इनमें, जिससे ये एलिवेटेड होते हैं या फिर रेज्ड होते हैं, यानी इनको ऊपर उठाया जाता है बाई पेक्टोरलिस माइनर। जो टेंडन्स हैं इसके विच पासेस थ्रू द फोरामेन ट्राइसोम to be inserted dorsally on the head of humerus. बाकी की और भी मसल्स है जो इसको हेल्प करती है। अदर स्मॉल मसल्स जो है दे हेल्प द अबव मसल्स इन देयर फंक्शनिंग। और नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है, जो अडेप्टेशन है, वो है एंडोस्केलेटन। जो है इसका एंडोस्केलेटन जो है वो लाइट होता है और रिजिड होता है। So many adaptations for flight are apparent in the skeleton of the birds. The fusion of bone builds with the smallest amount of material after hollow glider principle रहता है, यानी इनकी जो bones हैं वो क्या होती हैं, होल होती हैं, खोखली होती है। न्यूमैटिक्स जो है उनमें होता है और उनमें हवा भरी रहती है, फिल्ड विद एयर सैक्स एंड प्रोवाइड विद अ सेकेंडरी प्लास्टरिंग होती है इनके ऊपर, तो ताकि ये रिजिड हो जाए, वरना तो वो जो है फ्रजाइल हो जाएंगी और टूट जाएंगे आराम से। सेकेंडरी प्लास्टरिंग होती है टू मेक देम रिजिड। एंड ये होलो रहेंगी तो ये लाइट होंगी एंड दे आर एसेंशियल इन द सक्सेसफुल फ्लाइट। मोस्ट ऑफ द बोन्स आर न्यूमैटिक एंड फिल्ड विद एयर सैक्स इंस्टेड ऑफ बोन मैरो। इनमें एब्सेंट होता है, बोन मैरो नहीं होता है इनमें। फर्दर जो स्केलेटल फ्रेमवर्क है ये कॉम्पैक्ट हो जाता है, सेंट्रलाइज हो जाता है, और जो बोन्स है वो फ्यूज हो जाती है, उसकी वजह से ये रिजिड हो जाता है। ओके। जो एंडोस्केलेटन है बर्ड्स का, उसमें क्या होता है कि देखो पहले तो उनका जो स्कल है वो पेपर के जितना जो है पतला होता है, पेपर लाइक थिन होता है, एंड शो टेंडेंसी टूवर्ड्स रिडक्शन इन देयर नंबर। जो स्कल बोन्स हैं ये वो पतली रहेंगी पेपर जैसे, और उनका नंबर भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जो बोन्स है वो फर्मली फ्यूज रहती है एक दूसरे के साथ, और जो पोस्टीरियर पोर्शन है स्कल का वो स्पंजी होता है, और टीथ इसमें जो है वो एब्सेंट होते हैं। ओके। और नेक्स्ट जो है इसमें क्या है कि जो थोरेसिक वर्टिब्रे है वो सारी फ्यूज़ हो जाती है, सिर्फ जो लास्ट वाली है वो फ्यूज़ नहीं होती, बाकी की सारी जो है वो फ्यूज़ हो जाती है थोरेसिक वर्टिब्रे, और एक रिजिड मास बनाती है टू द डॉर्सल पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के। जो फ्यूजन है इन वर्टिब्रे, फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रे जो है वो प्रोवाइड कराता है एक फर्म फल्क्रम फॉर द एक्शन ऑफ विंग्स इन अ स्ट्राइकिंग एयर। ओके। उसके अलावा क्या है यहाँ पे, जो यूनिकेट uncinate process of thoracic rib help in providing compactness necessary for flight by concentrating the mass. उसके अलावा यहाँ पे आर्च क्लेविकल्स होते हैं जो फ्यूज हो जाते हैं विद इंट्रा क्लेविकल्स, एंड एक पावरफुल पिलर लाइक कैरोकॉइड्स जो है ये बनाते हैं जो पेक्टोरल गर्डल का, जो कि इसको जो है आराम से जो है इसको रजिस्ट करता है इनवर्ड प्रेशर को ऑफ द डाउन स्ट्रोक्स। इसमें ये हेल्प करता है, यानी एक पावरफुल जो है मैकेनिज्म बन जाती है फॉर फ्लाइंग। उसके अलावा इसमें एक हेट्रोसीलस वर्टिब्रे होती है, यानी सैडल शेप की जो है वर्टिब्रा होती है, जो कि एक ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी देती है बर्ड्स को, जो कि अपनी नेक जो है 180 डिग्री तक मूव कर सकते हैं। उसके अलावा अपने फीदर्स को जो है प्रीनिंग कर सकते हैं, यानी उनको साफ कर सकते हैं,
और जो है उनको आराम से जो है अरेंज कर सकते हैं, ताकि क्योंकि इनकी जो है हाइड्रोसेलस वर्टिब्रे प्रेजेंट है एंड दैट गिव्स देम 180 डिग्री का जो है मूवमेंट देता है इनकी नेक को। और इसके अलावा ये जो फूड है उसको भी आराम से जो है लेने में मदद करता है। सो जो कॉर्डल वर्टिब्रे है वो शॉर्ट हो जाती है और एक पेगो स्टाइल बनाती है दैट असिस्ट स्टेबिलिटी इन एयर। और उसके अलावा जो स्टर्नम है या फिर जो ब्रेस्ट बोन है वो एक्सपेंड हो जाती है हैविंग ए मीडियम रिज और या फिर कील फॉर अटैचमेंट ऑफ मेजर फ्लाइट मसल्स इन फ्लाइंग बर्ड्स। वाइल इट इज़ विदाउट ए कील इन रनिंग बर्ड्स जैसे ऑस्ट्रिच वगैरह, तो उसमें ये कील जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो स्टर्नम जो इनका हॉलो होता है इन विच विसराज आर लोकेटेड, यानी कि जो इनके इंटरनल ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट होते हैं इसमें। उसके अलावा यहाँ पे जो पेल्विस है उसकी फ्यूजन हो जाती है विथ सिनसैक्रम, यानी जो फ्यूज मास है ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा एंड लंबर वर्टिब्रे, सैक्रल वर्टिब्रे, और कुछ जो है इंटीरियर कॉर्डल वर्टिब्रे जो है इनके फ्यूज हो जाते हैं। नॉट ओनली सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन द बर्ड इज़ वॉकिंग, बट इसके अलावा ये जो है जो शॉक्स हैं जो फ्लाइट के टाइम जो बर्ड को मिलते हैं उसको भी जो है ये अब्जॉर्ब करते हैं। सो एब्सेंस ऑफ वेंट्रल सिम्फाइसिस ऑफ इस्चिया एंड प्यूबिस परमिट्स लेइंग ऑफ लार्ज एग्स। जैसे कि हम जानते हैं कि बर्ड्स में जो ऑस्ट्रिच है तो उसका एग जो है लार्जेस्ट एग है। क्योंकि यहाँ पे ये इस्चिया एंड प्यूबिस जो है एब्सेंट है, सो दे कैन ले लार्ज एग्स विदाउट एनी डिफिकल्टी। उसके अलावा जो फ्यूजन है ऑफ डिस्टल टार्सल्स विद मेटाटार्सल्स टू फॉर्म ए टार्सो मेटाटार्सल्स एंड दैट ऑफ अ प्रॉक्सिमल टार्सल विद द लोअर एंड ऑफ टीबिया टू फॉर्म ए टीबियोटार्सिस, जो कि इनके जो लेग है उनको स्ट्रेंथन करती है फॉर बाइपेडल मूवमेंट। और जो स्केलेटन है फोर लिम्स का वो कम्प्लीटली मॉडिफाई हो जाता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ फीदर्स एंड फ्लाइट मसल्स। सो यहाँ पे उनकी सिर्फ 3 डिजिट ही रहेगी विच आर मोर और लेस फ्यूज्ड। नेक्स्ट जो अडेप्टेशन है वो है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब हो गई है, ज़ुकाम सा लग गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है बर्ड्स में वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। फूड रिक्वायरमेंट आर ग्रेट, इसलिए जो है आर ग्रेट एंड डाइजेशन जो है इनका रैपिड रहता है। मोस्ट बर्ड्स जो है वो बहुत सेलेक्टिव होते हैं इन देयर डाइट एंड अकॉर्डिंगली उनकी बीक जो है वो उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, मॉडिफाइड रहती है उनके अकॉर्डिंगली। जैसे बहुत सारे बर्ड जो है वो कीड़े खाते हैं, बहुत सारे बर्ड जो है वो सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं। उनके अकॉर्डिंगली जो है उनकी बीक जो है वो मॉडिफाई होती है। फर्दर जो है बिकॉज अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है वो मिनिमम होता है इनमें, इसलिए इससे ये इमिडिएटली जो है छुटकारा पा लेते हैं। कंसिक्वेंटली जो रेक्टम है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है इन लेंथ में एंड नेवर स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड। फूड जो है दैट इज सेलेक्टेड हैज़ अ हायर कैलोरिक वैल्यू, लार्जली यूटिलाइज होता है विद मिनिमम ऑफ इनडाइजेस्टेबल वेस्ट। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कॉम्पैक्ट होता है लेकिन इफेक्टिव होता है। रेक्टम शॉर्ट हो जाता है एंड फीकल मैटर इज रिलेटिवली स्मॉल। यूरिक एसिड जो है ये यूरिकोटैलिक होते हैं, ये उसका जो एक्सक्रीशन करते हैं ये। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है इनमें वो है एयर सैक एंड रेस्पायरेशंस का, रेस्पायरेटरी सिस्टम है। फ्लाइंग बर्ड्स को जो है ज़्यादा ग्रेट एंड सस्टेन पावर चाहिए होता है, इसलिए उनका रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो स्पेशलाइज होता है इन सच ए फैशन दैट द फूड इज़ कम्बस्टेड, यानी ऑक्सीडाइज हो जाता है रैपिडली एंड कम्प्लीटली टू लिबरेट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनलास्टिक लंग्स होते हैं बर्ड्स के आर सप्लीमेंटेड बाय अ रिमार्केबल सिस्टम ऑफ एयर सैक्स which grow out from lungs and occupy all the available space between internal organs, even extending to the cavity of hollow bones. यहाँ पे इनकी जो मेटाबॉलिज्म की रेट है वो हाई होती है, तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनको चाहिए इनकी बॉडी के टिश्यू को। इसके लिए जो है डेंस कॉम्पैक्ट एंड इलास्टिक लंग्स होते हैं इनके। एंड जो एयर सेक्स है वो प्राइमरी रिड्यूस हो जाते हैं ना स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बर्ड्स
रिड्यूस द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बर्ड्स, और उसके अलावा ये इसको फैसिलिटेट करते हैं कंप्लीट एरेशन ऑफ द लंग्स को, ठीक है. So the air sacs secure more perfect aeration of lungs and help in internal perspiration, thus helping in regulation of the body temperature. So avian lungs जो है वो they are aerated twice at each breath and which secure perfect oxygenation of blood. So ASX जो है वो हेल्प करते हैं रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर. हमने देखा भी पढ़ा इंटरनल प्रस्पायरेशन की उसकी वजह से. और उसके अलावा ये जो है इसको रेगुलरली, क्योंकि एनर्जी चाहिए इनको, तो इस तरह से जो है इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होता है कि कंटिन्यूस जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो चलती रहे. So the avian lungs are completely emptied with each breath, there being no residual air remaining, so that respiration is more effectively accomplished. So जो flying के टाइम का होता है, जो movement of wings है, they contribute to respiration by compressing and dilating of air sacs, and thus the bird breathes more easily when in flight than at other times. Okay. नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है, जो अडेप्टेशन है, दैट इज़ इन सर्कुलेटरी सिस्टम. ये जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं. So these are warm-blooded animals. Perfect aeration of blood is responsible for high temperature of body, that is 40 degree centigrade to 46 degree centigrade जो है इनका temperature होता है. That doesn't change with the change of environmental temperature. So इसलिए जो है इनको हम क्या कहते हैं, warm-blooded animal या फिर homeothermal animals हैं. ये ज़रूरी है for a flight requiring a great output of energy over a longer period of time. सो ये जो हाई एंड कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर है, इनको अनेबल करता है बर्ड्स को टू टेक फ्लाइट्स एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, एंड ऑल्सो इनको जो है हर एक सीज़न में जो है एक्टिवनेस फैसिलिटी टू एक्टिवनेस जो है वो प्रोवाइड कर पाता है. सो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या इनका जो है मेटाबॉलिज्म बहुत रैपिड होता है, इसलिए लार्जर ऑक्सीजन की जो है रिक्वायरमेंट होती है इनके टिश्यूज़ को, जो कि एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम से जो है अचीव की जाती है. इनका जो हार्ट है वो लार्ज साइज होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, पावरफुल एंड एफिशिएंट है. उसमें डबल सर्कुलेशन होता है. ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कम्प्लीटली सेपरेट रहते हैं, जैसे कि हम में रहते हैं. एंड फर्दर जो रेड ब्लड सेल्स है बर्ड्स के, उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर क्विक एंड परफेक्ट एरेशन ऑफ द बॉडी टिश्यूज़. और नेक्स्ट है यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन. इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इनका वो बहुत स्पेशलाइज होता है इन 3 वेज. पहला तो ये है कि बर्ड्स डू नॉट हैव ए यूरिनरी ब्लैडर. इनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, विच इज़ प्रेजेंट टू स्टोर द यूरिन टेम्परली इन द अदर एनिमल्स, जैसे कि हम में होता है ब्लैडर, तो जो उसमें जो है स्टोर हो जाता है, बट इनमें ये एब्सेंट है. मोर ओवर द वाटर ऑफ द एक्सक्रीटरी फ्लूइड इज रीअब्सॉर्ब इन द यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में ऑफ किडनी एंड इन कोप्रोडियम ऑफ क्लोएका. सो जो रिटेंशन है वाटर का, इनमें जो यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स है विथ हेनलेस लूप आर एफिशिएंट इन वाटर एब्जॉर्प्शन. सो कोप्रोडियम जो है क्लोएका का, ये अनदर एफिशिएंट वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन है इनका बर्ड्स का. So the result of formation of semi-solid excreta chiefly containing the insoluble uric acid and urate, which are avoidable at once. तो ये एक बार में जो है इनसे छुटकारा पा लेते हैं. सो जो बॉडी वेट है उसको रिड्यूस करने के लिए ये है कि जो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, सेमी सॉलिड यूरिन जो है वो इमीडिएटली एक्सक्रीट हो जाता है, और उसको ज़्यादा देर तक जो है बॉडी में रिटेन करके नहीं रखते. सो दीज फीचर्स हेल्प इन रिड्यूसिंग द अननेसेसरी वेट ऑफ द बॉडी. सो मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू लेस टॉक्सिक एंड इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि यूरिक एसिड एंड यूरेट्स में. ओके. नेक्स्ट जो है इनका ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स. सो एवियन ब्रेन जो है वो हाईली डेवलप होता है, कंसिस्टिंग ऑफ वेल डेवलप्ड सेंटर्स ऑफ इक्विलिब्रियम, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड इंस्टिंक्ट्स. So birds depend on for their main contact with the world upon sight rather than smell, in contrast to reptiles and other mammals. So accordingly eyes जो है इनकी large है, and large optic lobes जो है correspond to the great development of the sight.
क्योंकि जो हॉक है वो बहुत ऊपर से भी जो है देख लेता है अपने जो है प्रे को। तो उनकी क्योंकि बर्ड्स दे फ्लाई, तो उनको सेंस जो है डायरेक्शन का वो इसी से होता है, या फिर जो ज़मीन पे जो उनका खाना है वो उनको इसी वजह से दिखाई दे जाता है आराम से, क्योंकि उनकी जो साइट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। So the eyes occupy a large portion of the head, and both eyes together are often heavier than the brain. So the ability of accommodate rapidly is also well developed for birds. Must change quickly from a distant to a near vision in the flight. सो जो इनका सेरिबेलम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है एंड कॉन्वोल्यूटेड, कंट्रोलिंग द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। और सेरिब्रम जो है वो भी लार्ज होता है इनका एंड रिलेटिवली स्मूथ होता है, कंट्रोलिंग वॉलेंट्री मसल जो मूवमेंट है उनके बिहेवियर, इंटेलिजेंस एंड मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए। सो बर्ड्स हैव टू डिपेंड मोस्टली ऑन द सेंस ऑफ साइट। सो इनकी आइज़ जो है एक्यूट विजन जो है डेवलप होता है वेल। सो सेंस ऑफ स्मेल जो है पुअर होता है इनमें, एंड ओल्फैक्टरी लोब्स जो है वो उनका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। एंड नेक्स्ट जो है इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो सिंगल ओवरी होती है इनमें, जो फीमेल बर्ड्स हैं, द प्रेजेंस ऑफ सिंगल फंक्शनल ओवरी ऑन द लेफ्ट साइड इन द फीमेल बर्ड ऑल्सो लीड टू रिडक्शन ऑफ वेट। यानी जो है बहुत कम इनके अस्थि पंजर होते हैं, तो वेट अपने आप ही कम हो जाता है फॉर फ्लाइट, विच इज़ ऑल्सो सो असेंशियल फॉर फ्लाइट, क्योंकि जितना वेट कम होगा उतनी आसानी से जो है उड़ पाएंगे। सो बर्ड जो है वो फुल्ली डेवलप है फॉर टेरेस्ट्रियल, आर्बोरियल एंड एरियल इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि वो ज़मीन पे भी रह सकते हैं एंड हवा में भी उड़ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक करेंगे अबाउट बर्ड माइग्रेशन। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नमस्कार, आरपीएससी ज्ञान अब जुड़ गया है ओन गुरु के साथ। ओन गुरु लाया है आपके लिए बेहतरीन तोहफा। जी हाँ, अब एसएससी की तैयारी करना हुआ और भी आसान। ओन गुरु आपको दे रहा है सिर्फ 9 रुपए में 175 सेक्शनल टेस्ट पेपर्स एंड 3 मॉक टेस्ट पेपर्स। सिर्फ ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करें। डाउनलोड ओन गुरु ऐप, अप्लाई दिस कूपन कोड, click on pay you money and pay ₹9 via mode of your choice and enjoy the test series for 1 week.